हेलो बच्चों, कैसे हो। अब इस वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया है। लिंक आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जो मेन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि मैंने बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर होती है लोअर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो यूनिसेलुलर हो गया या फिर जिसमें डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा नहीं होता है, उनमें होता है। दूसरा, प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जिनमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होता है, सेल डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा होता है। उन सब चीज़ों में, उन सब ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, फॉर्मेशन ऑफ टू गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। गैमेट्स आर फॉर्म्ड। अब ये गैमेट क्या होते हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। गैमेट आर नथिंग बट दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, और फिर उसके बाद जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सो दिस कंसेप्ट ऑफ फॉर्मिंग मेल एंड फीमेल गैमेट इज यूनिवर्सल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ मोर और लेस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी आपके इवेंट होते हैं, दे आर मोर और लेस सेम इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो अगर आपने उनको मोटा मोटा हर तरीके से पढ़ लिया तो यू कैन नो द बेसिक्स ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले, क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होते ही रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है? नो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अगर हम देखते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स में जिसमें ये होता है उसमें 3 फेजेस ऑफ लाइफ होते हैं। सबसे पहला, द पर्सन और द ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न। उसके बाद वो होता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ टू द सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब वो इस लाइफ आई, वहाँ से लेकर के वो सेक्सुअली मैच्योर होने तक, व्हाट इज़ कॉल्ड, दिस इज़ द जुवेनाइल फेज। अगर आप अपने आप से रिलेट करके देखेंगे तो जब आप पैदा हुए, आप पैदा होने के बाद आप धीरे धीरे ग्रो करते रहे, छोटे थे फिर बड़े हुए और बड़े होते चले गए, आप में खुद में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट हुआ। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द जुवेनाइल फेज, दिस इज़, यू कैन से, प्रिपरेटरी फेज। ये हर ऑर्गेनिज्म में है, आइदर मेल, आइदर प्लांट और एनिमल और बर्ड और एनी फिश, सब में क्या होता है, दिस जुवेनाइल फेज इज प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, फ्रॉम बर्थ टिल डेवलपमेंट ऑफ रीचिंग द फेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। उसके बाद क्या आ जाएगा, इस जुवेनाइल फेज के दौरान क्या होगा, डेवलपमेंट होता है जो आपको इस लायक बनाता है कि दैट द ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, इज द रिप्रोडक्टिव फेज। दिस जुवेनाइल फेज दैट अभी जो मैंने आपको बताया, अगर आप प्लांट्स में इसको देखेंगे तो इट इज़ कॉल्ड एज वेजिटेटिव फेज। प्लांट्स में इसको हम क्या दूसरा नाम दे देते हैं, वेजिटेटिव फेज। अब आ गया, हम सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर ली, उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज। उसमें क्या होगा, उस दौरान जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली अपना रिप्रोडक्शन के लायक हो जाता है। वो होने के बाद में जब तक कि वो उसकी कैपेसिटी ख़त्म नहीं होती, दैट फेज ड्यूरिंग विच द ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद क्या होगा, वो पैदा हुआ, उसका जुवेनाइल फेज हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज हुआ, फिर उसकी जो रिप्रोडक्टिव पावर है इट इज़ लॉस्ट, इट इज़ अगेन लॉस्ट, एंड देन इट एंटर्स द सेनेसेंस फेज एंड अल्टीमेटली डेथ ऑकर्स। सो एक तरीके से पूरे जीवन में क्या हो रहा है, एक और लिविंग बीइंग आ रहा है, प्रकट हो रहा है, फिर वो ग्रो कर रहा है टिल द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। आफ्टर अटेनिंग दैट एज, the organism it reproduces
and after reproduction power is lost, it enters the senescence phase and death occurs. So this sexual reproduction मैंने आपको पहले भी बताया है, it is very important for continuity of the living organisms in this world. You just cannot underestimate what is the importance of this रिप्रोडक्शन. अदरवाइज़ ना हम होते ना आप होते ये वीडियो देखने के लिए, ना हम होते वीडियो बनाने के लिए. तो ये आपको ना आपके पास आम होता खाने के लिए, ना आपके पास गेहूं होते. तो ये सब चीज़ें आपको देखना है कि एवरीवेयर दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ऑकरिंग एंड द लाइफ इज़ मेंटेन्ड. लाइफ इज़ मेंटेन्ड. अब कुछ प्लांट्स होते हैं और दिस रिप्रोडक्टिव फेज़, उसमें क्या होगा कि प्लांट्स में अगर आप रिप्रोडक्टिव फेज देखेंगे तो इट मीन्स फ्लावरिंग. कुछ फ्लावर होते हैं जो 12 महीने खिले रहते हैं. कुछ फ्लावर जैसे मैंगो हो गया, वो फ्लावरिंग एक पर्टिकुलर सीज़न में आएगी, तो सीजनल हो जाता है. हर साल आता है, हर साल एक ही सीज़न में आता है ना, एनुअल उसे आप कहते हैं. तो ये एक तरीके से अलग अलग इसका, जब तक कि वो ट्री है हर साल उस पर फ्लावरिंग होती रहेगी, इसका मतलब है रिप्रोडक्शन उसमें होता रहेगा. कुछ फ्लावर हैं जैसे बैम्बू स्पीशीज़ है, उसमें 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है. दैट यू शुड रिमेंबर, इट कैन कम इन योर क्वेश्चन और MCQ. एक फ्लावर है जो 12 साल में खिलता है, उसका नाम है स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, नीलाकुरंजी. हर 12 साल में ये ब्लू कलर का फ्लावर होता है और ये ज़्यादातर आपका तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में पाया जाता है. तो जब ये वहाँ खिलता है हर 12 साल में, तो आपका जो पहाड़ हैं वो सारे ब्लू ब्लू कलर से सुंदर लगने लगते हैं. तो उस समय टूरिस्ट बहुत वहाँ जाते हैं. तो ये कुछ चीज़ें नाम हैं जो आपको याद रखनी है कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है. जैसे कि प्लांट्स में मैंने बताया, इसी तरीके से एनिमल्स में भी होता है. जो प्राइमेट, जो कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि आपके नॉन प्राइमेट मैमल्स जो होते हैं, नॉन प्राइमेट मैमल्स में क्या होता है, ईस्ट्रियस साइकिल कहते हैं हम. ईस्ट्रियस साइकिल, इट इज़ यूजुअली सीजनल. ठीक है, फीमेल में जो होता है वो ईस्ट्रियस साइकिल कहा जाती है. दे आर सीजनल ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स मोस्टली. ठीक, लाइक काउज, बफेलोज, दे आर सीजनल ब्रीडर. ईस्ट्रियस साइकिल इनमें कहा जाती है. जब सराउंडिंग्स अच्छी होंगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा, तब क्या होगा, लाइफ को दोबारा मौका मिलता है दूसरी लाइफ बनाने का. सो दीज आर सीजनल ब्रीडर्स. एंड इन प्राइमेट्स लाइक मैमल्स, ह्यूमंस और monkeys, it is called menstrual cycle. It is occurring every month, and they are not seasonal breeders. They are called as continuous breeders. तो जो जिनमें estrous cycle होती है, they are called seasonal breeders, and those who have menstrual cycle, they are called continuous breeders. ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर सीजन में कंसीव हो रहे हैं या बर्थ हो रहा है. उसमें क्या होता है, दे आर कंटिन्यूस, दे कैन गेट प्रेग्नेंट इन एनी ऑफ द लाइफ ड्यूरेशन जब वो उस रिप्रोडक्टिव फेज में हैं. तो दे आर कॉल्ड कंटिन्यूस ब्रीडर्स एंड दे आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स. ये आपको ध्यान रखने वाली बात है. सो दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग. अब इवेंट क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? सबसे पहले तो मेल और फीमेल पेरेंट्स होते हैं. मेल पेरेंट हो गया, फीमेल पेरेंट हो गया. वहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके स्पर्म्स बन गए और मेल गैमेट बन गए. यहाँ फीमेल गैमेट और ओवम बन गया. ठीक है, इसको एंथ्रोजॉइड भी बोलते हैं. एंथेरोजॉइड बन गए. ये क्या हो गया, यहाँ तक दिस इज़ द प्री फर्टिलाइजेशन फेज. अब ये बनने के बाद क्या हो जाएगा, दे कम क्लोज. द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा. दिस इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी. फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी, ये क्या हो गया, दिस इज़ द फर्टिलाइजेशन फेज. अब इस फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या आ गया, आपका एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. सो दिस इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज. सो दिस इज़ द basic that is occurring in each and every organism.
हम इसको अभी थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। व्हाट आर दीज फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सबसे पहली बात अभी हमने देखा, देयर इज़ अ मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। सो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, दे आर in animals also and in plants also. Now the term comes monoecious and dioecious. When male and female parent, they are present in a single individual, they are called monoecious. And when they are present in different individual, they are called dioecious. Mono means same, di means two, different, दो हो गए। ये मोनो एक में ही दोनों हैं, और डायेशियस मतलब अलग अलग हैं। तो मोनोएशियस में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल लीच, अर्थवर्म एंड टेपवर्म, दे आर इन एनिमल्स, दे आर मोनोएशियस। मेल एंड फीमेल पेरेंट्स जो हैं, जब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो हैं वो किस में हैं? एक ही ऑर्गन में है, मोनोएशियस। और डायेशियस में क्या आ गए? हमारे मंकीज़ आ गए, बर्ड्स आ गई, ह्यूमंस आ गए, ये अलग अलग प्रेजेंट हैं। मेल अलग प्रेजेंट हैं, मेल इंडिविजुअल्स अलग हैं, फीमेल इंडिविजुअल्स अलग हैं। दे आर द सेक्सुअल ऑर्गन्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन अ सिंगल organism. This monoecious, they are also called as hermaphrodite. The term hermaphrodite, leech, tapeworm and earthworm, they are called hermaphrodite also. Now, or monoecious or unisexual, dioecious or bisexual. So this you should understand. In plants also, some plants they have male and female sex organs on a same plant. Example pea plant. And some plants they are present on different individuals, different plants. Example papaya. So remember these examples and remember that they can be in higher organisms, they are mostly in animals, in higher organisms they are mostly present in different individuals, but like in leech, tapeworm and earthworm, they are present in the single individual. And in case of plants, they can be dioecious or monoecious. If both the male and female sexual organs are present in a single organism or tree, you can say it is monoecious. If they are present different, they are called dioecious. Papaya is an example of dioecious. कुछ आपने देखा होगा, कुछ पेड़ों पे केवल फूल आते हैं, उन पे फल नहीं बनते, so they are male plants, male organisms. कुछ पे फूल भी आते हैं और फ्रूट्स भी बनते हैं, तो दैट मीन्स दे आर फीमेल. सो दिस इज द मेन बेसिक थिंग दैट इज ऑकरिंग इन एवरीवेयर. नाउ व्हाट इज हैप्लॉइड एंड व्हाट इज डिप्लॉइड? वी ऑल हैव क्रोमोजोम्स. हम में हो गया, लोअर एनिमल्स में हो गया, सब में क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स होते हैं. सो द इन हायर एनिमल्स यूजुअली व्हाट हैपेंस, द क्रोमोजोम्स दे आर पेयर्ड. एक जैसे दो क्रोमोजोम होंगे, पेयर्ड होंगे. जैसे अगर हमारे पास ह्यूमन के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम हैं, 23 पेयर हैं, तो टोटल क्या हो गए? दे हैव 46. एक जैसे दो दो प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट फॉर एक्स एंड वाई. ठीक है, ऐसे ही हर इसमें तो दिस इफ दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स इन अ मैच्योर इंडिविजुअल, दे आर कॉल्ड डिप्लॉइड. दे आर कॉल्ड डिप्लॉइड if they are present in pairs in mature organism. and if अगर mature diploid है तो क्या होगा? उसके गैमेट में जो सेल डिवीजन होगा, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं उसको. रिडक्शन डिवीजन से, दैट इज मियोसिस से क्या होगा? हैप्लॉइड. जैसे 2n है तो n रिडक्शन डिवीजन से बन जाएंगे, राइट? This diploid mature individual gives rise to haploid gamete. Okay, and this is occurring by reduction division, which is called meiosis, or it is called reduction division. Always remember why it is called reduction division, because it is reducing 2n to n. 2n से n हो रहा है, reduce हो रहा है. So this is a reduction division. Meiosis is a reduction division. अब जहाँ पे ये डिप्लॉइड इंडिविजुअल होते हैं वहाँ पे गैमेट हैप्लॉइड बनते हैं. देयर आर सम एग्जाम्पल्स जहाँ हैप्लॉइड इंडिविजुअल होगा
हैप्लॉइड मैच्योर इंडिविजुअल होगा वो हैप्लॉइड ही गैमेट बनाएगा, एन है एन एन बनाएगा। आफ्टर फ्यूजन ये एन कहीं और से आया, आफ्टर फ्यूजन 2n बन गया। यहाँ पे सब इसका नॉर्मल माइटोसिस चलता है, ये 2n में इसका जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या है, इसमें रिडक्शन डिवीजन यहाँ होगा मियोसिस और ये एन बन जाएगा। सो दिस इज़ रेयर, ऑल्दो दिस इज़ प्रेजेंट बट दिस इज़ रेयर। कहाँ होता है ये, एल्गे, बायरोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एग्जाम्पल है इसका। ओके, सो रिमेंबर दिस। मोस्टली क्या होगा, डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बाय रिडक्शन डिवीजन एंड देन फ्यूजन से फिर वो डिप्लॉइड बन जाएगा। वन सेट ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम कमिंग फ्रॉम 2 पेरेंट्स, वो फिर डिप्लॉइड बन जाएगा और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें आ जाते हैं और फिर वो एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Every time a new individual is produced, there is a mix-up of genetic material. So this genetic material, every time when it occurs, some new characteristics will develop. और जब वो new characteristics develop होते हैं तो some help the species to evolve. Evolution में काम आता है, साथ ही साथ environment में जो changes हो रहे होते हैं उन changes को adapt करके सर्वाइव करने में भी वो काम आता है। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन? यू हैव कम टू नो दैट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। नाउ ह्यूमन बीइंग्स में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 46, और उनके गैमेट में कितने हो जाएंगे? हाफ, डेट इज़ 23। हाउस फ्लाई में 12 होते हैं, आप अपनी बुक में ये नोट डाउन कर लीजिए। रैट में 42 होते हैं, दीज आर ऑल डिप्लॉयड नंबर्स एंड अगर आप उनके गैमेट देखेंगे तो आप उसको हाफ कर देंगे। व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस इज़ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में कितने होते हैं? 380। छोटी सी है पर उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? रिमेंबर 380। तो आप समझ गए कि उसमें क्या हो रहा है, उसमें कितनी अलग अलग वेराइटीज़ शायद इसी वजह से हैं क्योंकि इतने सारे उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। फ्रूट फ्लाई में कितने होते हैं? 8। कैट में 38। डॉग में ह्यूमन से ज़्यादा होते हैं, 78। ओके, सो आप ये याद रखिए, ये सारे आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। सो अब आ जाते हैं हम, हमारे गैमेट तो तैयार हो गए, हमने अभी देखा, अभी गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होंगे। अब कहीं कहीं पे फर्टिलाइजेशन इज़ ऑकरिंग, अब ये गैमेट ट्रांसफ़र होने हैं तो ट्रांसफ़र जहाँ पे उसके लिए एक मीडियम चाहिए। भाई एक इंडिविजुअल इसमें है, एक इंडिविजुअल यहाँ पे है, दोनों में गैमेट तैयार हो गए हैं, अब ये नज़दीक कैसे आएंगे? फॉर दैट द गैमेट दे नीड द मीडियम। सो इन केसेस ऑफ एल्गे, बायरोफाइट जो आपके एक्वेटिक है उसमें क्या है, वाटर एक्ट्स एज द मीडियम। इन केस ऑफ प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन से वो पॉलन ग्रेन्स मेल से फीमेल स्टिग्मा पे अटैच हो जाते हैं, स्टिग्मा पे अटैच होके फिर वो क्या देते हैं, पॉलन ट्यूब देते हैं और नीचे जाके पॉलन ग्रेन्स वो मेल गैमेट निकल आता है। तो ये एक तरीका है, पॉलिनेशन से ट्रांसफ़र होता है, वाटर से ट्रांसफ़र होता है एंड जो सेक्सुअल एक्ट होता है उससे दे कम इन केसेस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ आइदर इनसाइड occurring inside the female body or it is occurring outside the female body. So जो aquatic जो fishes वगैरह हैं उन सब में होता है outside. So the male and female gamete जो हैं they are released in water and they fertilize outside and बहुत सारे उसमें बहुत सारे gametes बनते हैं, बहुत सारे new young ones बनते हैं but predators द्वारा वो खा लिए जाते हैं। तो इसलिए इसमें it is risky for development and for their survival. एक्वेटिक चीज़ों में, एक्वेटिक लाइफ में ज़्यादातर आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होता है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो बर्ड्स हो गए इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ह्यूमंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मंकीज़ में, रेप्टाइल्स में, इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सो द मेल पार्टनर
releases the sperm inside the women's or female partner body, and there the male part, जो male sperms हैं जो वो क्या करेंगे, they move. So for internal fertilization also the male gamete has to be motile. Always remember why it has to be motile. And then female में जाके वो ओवम से आपका फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगेमी. तो यहाँ तक हमारा प्री फर्टिलाइजेशन हो गया. अब हम आएंगे फर्टिलाइजेशन पे. अभी हमने देखा मेल गैमेट आया, फीमेल गैमेट आया, उन्होंने क्या बना लिया, जाइगोट. सो दिस इज़ फर्टिलाइजेशन, नथिंग बट फर्टिलाइजेशन. अब ये फर्टिलाइजेशन अभी हमने पढ़ा कि ये इंटरनल हो सकता है लाइक इन मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, or it can be external fertilization like in fishes it is occurring. So दो तरीके के फर्टिलाइजेशन हमने अभी पढ़ लिए. ये हो गया फर्टिलाइजेशन बनने के क्या बाद क्या बन गया, जाइगोट. यहाँ से N आया, यहाँ से N आया, ये आके 2N में एक यूनिसेल्युलर, आधा मटेरियल यहाँ से आया, आधा मटेरियल यहाँ से आया, एक पूरा सेल बन गया, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बन गया. क्या बन गया ये, जाइगोट. जाइगोट इज़ द मेन लिंक. क्या है ये, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इट स्टार्ट्स इट्स लाइफ इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट. तो जाइगोट क्या है, इट इज़ अ लिंक फ्रॉम पास्ट जनरेशन टू द न्यूअर जनरेशन. इट इज़ अ लिंक. ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है. ये जाइगोट बन गया, N से N से फिर 2N हो गया. अब इस ये जाइगोट क्या है, इट इज़ अ यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर. अब ये क्या होगा इसमें, ये नाउ हम किस में आ गए हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में. जाइगोट बनने के बाद क्या आ गया हमारा, क्या बन गया, जाइगोट से इंडिविजुअल बनेगा. अब ये इंडिविजुअल जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट है, दिस कैन बी इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल मदर पेरेंट और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट. सिमिलरली जैसे फर्टिलाइजेशन था ऐसे ही जाइगोट डेवलपमेंट. अब जो बाहर डेवलप होते हैं लाइक इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स में क्या होगा, दे ले एग. एग इज नथिंग बट दिस जाइगोट एक तरीके से, एंड इट इज़ एनसर्कल्ड बाय अ कैलकेरियस, वो अच्छा हार्ड शेल से कवर्ड होता है. बाहर इसको ये कहाँ एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रख देते हैं जो इनको लगता है कि इट इज़ सेफ़, और वहाँ इसका अंदर डेवलपमेंट होता है. जब अंदर वो हैच होने लायक, सर्वाइवल लायक हो जाता है, वो उसको हैच करके बाहर आ जाता है. दिस इज़ जाइगोट डेवलपमेंट इज टेकिंग आउटसाइड द मदर्स और फीमेल बॉडी. जो हायर एनिमल्स हैं जैसे कि ह्यूमन हो गए, मैमल्स हो गए, उसमें क्या हो रहा है, दिस जाइगोट डेवलपमेंट इज टेकिंग इनसाइड द फीमेल पार्टनर्स बॉडी. इसमें क्या एडवांटेज है, बहुत ही नाजुक स्टेज है, नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ इट सेल्फ, सो दैट डेवलपिंग एम्ब्रियो इज टेकन केयर ऑफ एंड प्रोवाइडेड सिक्योरिटी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड. अच्छे से वो जब डेवलप हो, जीने लायक हो जाता है, इट कम्स आउट इन द एनवायरनमेंट. सो इस केस में द सर्वाइवल ऑफ द यंग वन इज़ बेटर एज कम्पेयर टू द दैट ऑफ एग्स. जो एग से जो ओवीपेरस एंड वीवीपेरस जो होते हैं, ओवीपेरस that lay eggs and viviparous that give birth to young ones. So viviparous में जो outcome होता है, it is more favorable as compared to oviparous. So ये advantage हो गया. अब embryogenesis, zygote is a unicellular structure. It divides and differentiates. Simultaneously there occurs division एज वेल एज डिफ्रेंशिएशन. डिवीजन से क्या होता है, सेल मास बढ़ता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 4 से 16, इस तरीके से ये डिवीजन से सेल मास बढ़ता है. एंड धीरे धीरे डिफ्रेंशिएशन. डिफ्रेंशिएशन का क्या मतलब है, कुछ सेल आपके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ये वाले सेल आपका मान लीजिए CVS सिस्टम बना रहे हैं, कुछ सेल आपका इंटेस्टिनल सिस्टम बना रहे हैं. तो क्या हो रहा है, हमारा डिफ्रेंशिएशन हो रहा है. वो एक बार जब वो डिफ्रेंशिएट हो गए तो वो फिर दूसरे में नहीं जाते. तो सेल डिवीजन से मास बढ़ता है और साथ ही साथ डिफ्रेंशिएशन से वो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो ये हमारा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. जो जाइगोट डेवलपमेंट है, इट इज़ ऑकरिंग बाय दिस डिवीजन
वो मियोसिस तो रिडक्शन डिवीजन था जहाँ से गैमेट बने थे, लेकिन जब ये जाइगोट एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है तो विच प्रोसेस माइटोसिस से रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन होता है, उनका मास बढ़ता जाता है एंड देन इट गेट्स ऑल्सो साइमल्टेनियसली डिफ्रेंशिएटेड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब आ जाते हैं हम कि ये तो हो गया एनिमल्स का, और प्लांट्स में क्या होगा। प्लांट में आपका क्या क्या चेंज किस किस में बदलेंगे। सबसे पहली बात, आपका जो जाइगोट बना है वो किस में बदल जाएगा। जाइगोट इज कन्वर्टेड टू एम्ब्रियो, ठीक है। जाइगोट से क्या हो गया, एम्ब्रियो, और जब उस एम्ब्रियो को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तब वो ग्रो कर जाएगा। वो इमीडिएटली ग्रो नहीं करता है जैसे कि एनिमल्स में करता है। इट वेट्स टिल द गुड एनवायरमेंटल कंडीशन। देन ओव्यूल्स किस में बदल जाएंगे, सीड में, जिसके अंदर ये एम्ब्रियो होता है। ओव्यूल्स किस में बदल जाएंगे, सीड में। ओवरी किस में बदल जाएगी, फ्रूट में। फ्रूट पे क्या होता है, पेरिकार्प, जो पल्प होता है उसका। सो ये सब क्या हैं, इसके लिए, इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देने के लिए ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब इन फ्रूट्स का क्या फ़ायदा होता है, एनिमल्स या इनको खाते हैं बर्ड्स वगैरह, और इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वहाँ पे वो सीड ड्रॉप हो जाता है। सीड ड्रॉप होने से उसको नई एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती हैं, वो ग्रो कर जाता है। सो ये सब कुछ आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा है। अब ये जो हमने सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, इनके लिंक आपको दोनों को कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आगे के जो हम क्लासेस इसमें जो वीडियो में शेयर करूँगी, वो कुछ इसके NCERT बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे, एंड एक वीडियो में हम MCQs भी डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और आपको आंसर मिलेगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियोस समय समय पे मिलते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू, एंड गुड लक फॉर योर स्टडीज़। थैंक यू।